एक समरी, एक ब्रीफ अच्छा, समरी हो जाए उस पे। हाँ, ओके। चैप्टर डिमांड के ऊपर है, डिमांड एनालिसिस। फर्स्ट हमने ये चैप्टर 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 कंप्लीट कर दिया था प्रीवियस लेक्चर में। अभी हम स्टार्ट करेंगे, सॉरी 2.1, 2, 3 किया था। 2.4 से हम कंटिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड से। उसके पहले मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ कि पता चैप्टर में क्या हेलो है हर्ष, और डिमांड पर एनालिसिस होता शॉर्टली क्या। जो पहले सुनो, शॉर्टली जो पहले हाँ, यस। बताए जरा शॉर्टली बता दो क्या बताए थे, क्योंकि पता ही नहीं कुछ क्या पढ़े थे, मैं भी भूल गई रियल, क्योंकि ये बहुत दिन बाद लगा है ना ऐसा सेशन इसलिए। समझ ही बता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, वही बता, वही। एक मिनट। ऊपर करो। हेलो। ऊपर करो एक बार हर्ष भाई। हाँ, ऊपर कर। हर्ष से बता ना, नेटवर्क के वहां जाके बैठ जा पहले तक, हर्ष के बाद भरो तक अच्छे से नहीं आती। हर्ष के बाद में टक टक के आ रही है। मुझे स्क्रीन नहीं दिख, मुझे देख अभी स्क्रीन भी नहीं नहीं आ रही, दिखा रही है। अभी देखो आया क्या रही, आवाज मुझे क्लियर। इसमें नहीं दिखा रही है, क्या टक टक के आ रही। ओके द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी आ रहा ओके है 2.1, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ ओके डायमेंशन। ओके ओके। अभी मैं हर्ष देता के हूँ, बाद मैं वो। भरत भाई, हर्ष की भी भरत। हेलो विश्वा, हाँ हाँ। ऑडिबल। अभी भी यस अटक यस, रही ऑडिबल है, ऑडिबल। बॉडी बार पेपर ओके अटक के आ रही है उसकी में। नहीं नहीं, बराबर ही है, अब आवाज क्लियर है। ओके कैरी ऑन। फाइन। हाँ आप ठीक है, ठीक है। चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम है डिमांड एनालिसिस और सब्जेक्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो व्हाट इज डिमांड, जो पहले मैंने बताया था कि कोई भी प्रोडक्ट का जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई भी कंपनी या इंडस्ट्री कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करती है, तो सबसे पहले वो डिमांड चेक करती है कि मार्केट के अंदर डिमांड क्या रहता है। तो इसके ऊपर ही पूरा ये चैप्टर रहेगा कि डिमांड क्या है, उसका एनालिसिस कैसे करना है और वो एनालिसिस क्यों जरूरी है। ठीक है, तो उसके पहले दो तीन टर्म्स है जो समझना जरूरी है। यूटिलिटी, जो मैंने पहले ही बताया था, और यूटिलिटी के साथ है एक डिमिशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक लॉ था। ठीक है ना, वो थोड़ा सेल्फ स्टडी आपको करना पड़ेगा। इफ एनीवन हैव डाउट्स तो मुझे पर्सनल में व्हाट्सअप कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन। पहले यूटिलिटी ओके समझ लेते हैं। ओके। यूटिलिटी मतलब की जरूरियात, कि मार्केट में किस चीज की जरूरत है, जो भी पब्लिक है, ठीक है ना, तो उसको किस चीज की जरूरत है, उसके हिसाब से डिमांड का एनालिसिस होता है। और कोई भी कंपनी, इंडस्ट्री या कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस को स्टार्टअप करता है डिमांड के हिसाब से। तो इसमें यही हमको समझना है। और ये सबसे मेन टॉपिक अभी स्टार्ट होने वाला है कि टाइप्स ऑफ डिमांड, कस्टमर को क्या डिमांड है और किस हिसाब से डिमांड रहती है, उसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स रहता है। तो वो हम डायरेक्टली समझेंगे इसके अंदर। तो डायरेक्टली हम 2.4 के ऊपर मूव करेंगे। ये ऊपर का, एक मिनट विश्वा, ये ऊपर का थोड़ा आउटडेटेड गुड्स क्या होता है, फिर ये स्पेक्युलेटिव गुड्स क्या होता है, ये सब बेसिक है। तो वो सेल्फ स्टडी में देख लीजिए। डिमांड कब इंक्रीज होता है, डिमांड कब डिक्रीज होता है, वो एक बार पढ़ लीजिए। कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इजी है। प्रीवियस सेशन उसके साथ रिफर कर एग्जांपल सकते हैं, भी आप बुक लोग। में अंदर दिया हुआ है। आप लोग प्रीवियस सेक्शन का प्रीवियस सेशन भी लिंक रिफर भी है। कर सकते हैं। मान हाँ, यस एग्जैक्टली। और मानसी विल सेंड द लिंक इन ग्रुप। विश्वा, तू यदि कंटिन्यू कर 2.43 टाइप्स ऑफ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है।
अटके तो मन हाँ हाँ कंटिन्यू। तो मन के जो हाँ हाँ ओके ठीक है। हाँ कंटिन्यू करो। तो 2.4 में है टाइप्स ऑफ डिमांड्स। डिमांड्स की भी कुछ टाइप्स होती है, तो लेट अस डिस्कस देम। Direct demand and indirect demand. Direct demand of goods is demand of those goods and services which are directly consumed by the ultimate customers. Direct demands of goods and services जो हमें directly ultimate consumer के द्वारा consume किए जाते हैं, वो direct goods होते हैं। इसके example हम ले सकते हैं कि bread, butter, milk, tea, ready-made garment, service of a doctor, ये direct demand में आते हैं। हम इसके बीच में मतलब ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि हमें समझ में ना, हम इसे डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बीच में मिडल मैन आएगा फिर हमारे पास गुड आएगा, नो। इसमें डायरेक्टली डायरेक्ट कंज्यूमर और बायर बायर और सेलर दोनों के बीच में ही रिलेशनशिप होगा। बायर बेचेगा और सेलर खरीदेगा और उसे कंज्यूम करेगा। दिस कंज्यूम्ड बाय द अल्टीमेट कस्टमर्स और फाइनल कंजम्पशन के लिए ही ये गुड्स बने जाते हैं। इसके एग्जांपल ब्रेड, बटर, मिल्क, टी एंड रेडीमेड गारमेंट्स है। On the other hand, indirect demand का मतलब है कि indirect demand consists of those goods which are not directly consumed by the consumer, but these are used by the producers for the production of other goods. जैसे कि कोई एक कंपनी है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल्स यूज करने के बाद जो फिनिश गुड्स बनाएंगी वो होगी। तो इसमें रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सारी इनडायरेक्ट डिमांड है। अब हम कंपनी के जैसे कि हमें दुकान में जाके हम ये ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि देखिए ये नीचे एग्जांपल दिया हुआ है। ऑल्सो अ सीविंग मशीन इज डिमांडेड बाय अ हाउसवाइफ टू स्टिच क्लोथ्स फॉर द फैमिली। ये एक डायरेक्ट डिमांड है क्योंकि हम उसे डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे, उसके बीच में या तो प्रोडक्ट या हमारे बीच में कोई ऐसा कोई मिडल की चीज है ही नहीं। ये एक डायरेक्ट डिमांड है। लेकिन अगर हम किसी टेलर के पास जाके उसे बोलेंगे कि हमारे लिए ये साइज के कपड़े सी दो, तो वो सी देगा। लेकिन हम टेलर के पास जाके ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि भाई मुझे तुम्हारी स्विंग मशीन दो, मुझे वो खरीदना है। हम नहीं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। हम उसको बोलेंगे कि हमें कपड़ा सिलेक्ट करो और फिर हमारा साइज लो और फिर तुम बनाओ और हम वो कपड़ा तुमसे लेंगे। तो ये इनडायरेक्ट डिमांड हुई। मेकिंग शर्ट्स, ब्लाउजेस एक्सेट्रा इसका एग्जांपल है। किसी को अल्टीमेटली इसमें डाउट है? अल्टीमेटली हम लोग जो डायरेक्टली फिनिश अल्टीमेटली हम लोग जो फाइनल फिनिश गुड जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो गुड्स को बनाने के लिए, गुड्स मतलब कि कोई चीज, कोई आइटम, इसको हम गुड्स बोलेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में। तो कमोडिटी। गुड्स को बनाइए जो डिमांड मार्केट में है, कॉमोडिटी। हाँ, तो उसको बनाने के लिए जो डिमांड मार्केट में है और उसके लिए जो मशीन्स वगैरह लगता है उसको हम इनडायरेक्ट डिमांड मतलब बोलेंगे। कमोडिटी गुड्स, सर्विस ये सब आ जाएंगे इसमें, सर्विस भी आएगी ना। मतलब कि समझ ले कि मिल्क बनाने की कंपनी है, तो वो मिल्क हमारा गुड्स हुआ, वो हमको चाहिए, कस्टमर को चाहिए मिल्क, तो हम जाके दुकान से मिल्क ले लेंगे, वो डायरेक्ट डिमांड हुआ। पर वो मिल्क बनाने के लिए जो प्रोसीजर है, उसके लिए जो मशीन्स लगते हैं, वो इनडायरेक्ट डिमांड हुआ। वो मशीन्स कोई तो बनाता होगा ना कंपनी के लिए, मशीनरी। तो वो इनडायरेक्ट डिमांड हुआ। मशीनरी ले सकती है। एक बार रिपीट करना फिर से। कहाँ देखो डाउट है तेरे को? हाँ, एक मिनट, हर हर हेलो, जो यूनिट 2 है ना डिस्कशन हाँ, टॉपिक क्या है उसका नाम बता दे एक बार, सब पूछे हुए। डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस में ठीक है, कंटिन्यू। ओके सो यहाँ पे इनडायरेक्ट और किसी को डाउट? डायरेक्ट में ना डिफरेंस बता दो। देखो डायरेक्ट में हम डायरेक्ट कंज्यूम करेंगे वो गुड्स को। कोई मिडल एजेंट या कोई बीच में कोई चीज नहीं आएगी। एग्जांपल्स है मैं ब्रेड, मैं बटर, मिल्क, मैं टी, बताता हूँ रेडीमेड मैं गारमेंट्स। बताता हूँ वेट, रुक 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 हाँ 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 मैं हाँ, बता हर्ष बता। देख तेरी इलेक्ट्रिक की शॉप है, मेरा टीवी चाहिए, मैं तेरी शॉप का टीवी ले लिया, डायरेक्ट डिमांड हुई। और टीवी बनाने के लिए जो एक मिनट, मशीनरी आवाज लगी है अटक कंपनी रही को, है, वो अटक रही कंपनी है, आवाज डायरेक्ट डिमांड अटक हुई। रही है, हेलो, बहुत अटक रही है ना, इसके बाद में कुछ नहीं आ रही है। बोलना फिर से ईशो हर्ष। ऑडिबल छू मैं? हाँ ऑडिबल है लेकिन ऑडिबल थोड़ा तो ऐसे इधर कुछ वॉइस अटक रही क्रैक है। हो रहा है, तो आप रिपीट कर सकते हैं एक बार? हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है। आवाज नहीं आ रही तेरी ठीक से, हाँ, बहुत अटक रही है। ब्रेक हो रहा। हेलो ऐसी आ रही है।
अरे ऐसी सारी है इसके बाद। हाँ ऐसी आ रही है। हाँ, ऐसी सारी जस्ट लाइक इससे अच्छा नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है इसकी। पता चला गया वो फिर से ज्वाइन हुआ ऐसी। रुक जाओ साक्षी 2 मिनट। विश्वा क्या भैया हुआ? हाँ ने मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बताई थी मैडम ने, मुझे कैसे बताई थी मेरे को याद ही वही नहीं देखो है। मैं समझा था, हर्ष भैया का एग्जांपल मैं समझ हाँ गया बताओ अभी। बताओ हाँ हाँ, बताओ। जस्ट अ सेकंड, 1 मिनट। हाँ ओके 2 मिनट देखो, लेते। हाँ अभी मैं तुम्हारे दुकान में आया, तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है राइट, तो मैं वहां से टीवी राइट। खरीदूंगा, तो वो एक डायरेक्ट गुड हुआ, वो एक डायरेक्ट डिमांड हुई। लेकिन वो टीवी बनाने के लिए जो मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, जो टूल्स वगैरह यूज हुए हैं, जो कंपनी डिमांड करती है, वो इनडायरेक्ट डिमांड हुई। यार अब समझ गई मैं जी। हाँ मतलब वो ये है हम मतलब मशीनरी, ये है टूल्स, देखो समझ इक्विपमेंट्स, लो। इसकी इसका डिमांड तो नहीं मतलब ये करेंगे है ना, कि क्योंकि हम बनाते थोड़ी ना है इसका टीवी, हम सुनो सिर्फ सुनो टीवी सुनो खरीदते हैं। मतलब मैं समझ गई मतलब जो भी अपन कोई भी शॉप में जो अपन प्रोडक्शन खरीदते मतलब जो भी हम्म, डायरेक्ट खरीदते वो अपना डायरेक्ट होगा। और हाँ अगर वो डायरेक्टली, मार्केट हाँ में बन रहा है टूल्स में वगैरह जो लग रहा है वो इनडायरेक्टली होगा हाँ, सिंपल। वो टूल्स एंड यही है। मशीनरीज, जो इक्विपमेंट, जितने भी मतलब रॉ मटेरियल है, वो हाँ हाँ कंपनी हाँ डिमांड हाँ करेगी, वो हम डिमांड नहीं करेंगे। हम ये हाँ एग्जांपल, तो ये जो नीचे तीसरे पैराग्राफ में दिया गया है ना, हम अगर टेलर के पास जाके हाँ उसका सुइंग मशीन मांगेंगे तो वो इनडायरेक्ट डिमांड हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। अपन हम सिर्फ टेलर के अगर पास अगर जाके अपन उसको टेलर बोलते के हैं, पास हाँ जाएंगे और कपड़ा कपड़ा हाँ, वो देंगे और कपड़े अपन बना मतलब के कपड़ा देगा हमें, लेकिन वगैरह जो है वो वो खुद का इनडायरेक्ट हो सुइंग मशीन जाएगा। हमें नहीं देगा। हाँ वही वही, वो उसका हाँ खुद का सुइंग हाँ हाँ मशीन वो हमें नहीं इनडायरेक्ट देगा। हो हाँ, जाएगा हम राइट उसे राइट बोलेंगे राइट। कि ये कपड़ा है, ये क्लॉथ है, इसमें मेरा मेजरमेंट ले लो, साइज हाँ ले लो, और मटेरियल है फिर ये तुम बनाओ, बनाना है और बस मैं जो खत्म कपड़ा जो स्टोरी। उससे लूंगा वो होगा मेरा और डायरेक्ट। जो कपड़ा अपन को सिल के मिलेगा ना वो अपना डायरेक्ट कहलाएगा और जो वो जो हाँ बनाएगा जो भी रॉ मटेरियल है वो इनडायरेक्ट कहलाएगा बस यही हाँ, बात है राइट इसमें राइट कुछ नहीं। राइट, हाँ हाँ। समझी अब हर्ष भाई बहुत भी आ अच्छे रहे से। हैं। और किसी का हर सही को आने दो और नेक्स्ट बताओ मैं भी कुछ समझा सकती। इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी मुझे। डायरेक्ट डिमांड एंड डायरेक्ट डिमांड वो ये हो चुका है डायरेक्ट डिमांड और गुड्स एग्जाम्पल्स देख डिमांड लो, और ऐसा हो तो नीचे दिए हुए ना, ये वाली लाइन में देखो, अभी ये लग वाली रहा है यही लगे यही एग्जाम्पल। रुको 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 यही समझ चीजें समझ। ये डायरेक्ट डिमांड बोल रहा है गुड्स पे डिमांड और गुड्स सर्विस भी मैंने बताई थी ना अभी गुड्स सर्विस यही जो आता है ये आता है डायरेक्ट डिमांड में आता है। मीन्स रॉ गुड्स और मटेरियल्स इनडायरेक्ट हो जाएंगे ना। हाँ, रॉ क्योंकि हम रॉ हाँ मटेरियल रॉ मटेरियल्स को नहीं मटेरियल मांगेंगे ना, टूल इसलिए हम प्रोड्यूस थोड़ी करते हैं, हम तो जैसे कि अल्टीमेट अपन कंज्यूमर्स राइट। हैं, हम कंज्यूम करेंगे प्रोडक्ट। एग्जाम्पल एग्जाम्पल अभी वो एंड प्रोडक्ट जैसे कि ये डायरेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा। हाँ, एंड प्रोडक्ट जो होगा, हाँ जैसे कि ब्रेड है, अब ब्रेड में बनाने के लिए हम्म। अरे मैदा, सिंपल यीस्ट यार वगैरह ये सिंपल सब चाहिए यहाँ होता पे है, मतलब। सब 1 मिनट भी सब गर्ल्स लोग मेकअप करते पैकिंग हैं के लिए नहीं उसके पॉलिथीन चाहिए होते क्रीम हैं ब्रेड के, क्रीम वो अलग। लगाते हैं ना हाँ वही, हाँ क्रीम वो राइट। सब, लगाते हैं यस। तो वो क्रीम जो है नॉर्मली यार जो गर्ल्स मेकअप करती नहीं है नॉर्मली जो क्रीम लगाती है वो जितने भी डायरेक्ट रॉ कहलाएगा मटेरियल्स और है, जो उसके अंदर लग रहा है मटेरियल हाँ वो कहलाएगा हाँ, इनडायरेक्ट। रॉ मटेरियल्स, फिर दूसरी बात है कि मशीनरी, 1 मिनट टूल्स, नून इक्विपमेंट्स, देखो इतना प्रोडक्शन में वो रहूंगा। जितना सामान चाहिए हमें उसका, वो सब इनडायरेक्ट, वो हम डिमांड नहीं करेंगे, वो कंपनी की डिमांड होगी, ताकि कंपनी फिनिश्ड गुड बना के हमें बेच सके, और जो मेन फिनिश्ड गुड होगा वो डायरेक्ट डिमांड होगा उसका, उस प्रोडक्ट का। वो डिमांड हम कंज्यूम करेंगे, वो सही बोल डिमांड के रहे जरिए हो वो प्रोडक्ट या बहुत वो इजी समझ में कमोडिटी आ या गया वो इसमें तो सर्विस हम सिंपल एक्वायर करेंगे, वो हम कंज्यूम करेंगे। सजे जो होता है ब्रेड बटर गाइस वाला मुझे एक बात कहना था यहाँ टी पे। एंड रेडीमेड गारमेंट सर्विस इसके एग्जांपल है डॉक्टर्स एक्सेट्रा एक डॉक्टर्स से मिनट भी हो सकती योगेश कुछ कहना चाहता है। हाँ नहीं, मैं ये सुरजीत बोल रहा है। हूँ। अच्छा, जो चीज हम हाँ बोलिए डायरेक्टली बोलिए। परचेस कर सकते हैं उसको हम डायरेक्ट डिमांड बोल सकते हैं क्या, या फिर डायरेक्ट परचेस और इनडायरेक्ट परचेस यहाँ पे आ रहा है क्या कुछ? जैसे मान लो नहीं दुकान में ऐसा नहीं है दुकान। देखो मैं आपको बता रही हूँ आप दुकान में कोई प्रोडक्शन खरीदने जैसे अपने किराना की शॉप पे गए क्या हाँ शुगर लिए तो शुगर लिए तो वो डायरेक्ट चलाएगा पर शुगर में जो मटेरियल लग रहा है मतलब वो कायदे शुगर केन से बनती है शायद मतलब जो उससे भी हाँ। बन रही है उसके जो रॉ मटेरियल है वो इनडायरेक्ट चलाएगा राइट सिंपल राइट है। ओके।
तो शुगर हो गया क्या हमारा होगा? डायरेक्ट डिमांड, और जो टूल्स यूज हो रहा है जिससे शुगर केन हो गया वो इनडायरेक्ट डिमांड पे आ गया। यस हाँ यस, वही हाँ वही, हाँ, हाँ। तो जो भी रॉ मटेरियल थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। या ओके ओके। ओके ओके। हेलो हेलो। हाँ हर्ष भाई, हाँ आवाज हाँ आ रही है हाँ, ओडिवर क्लियर। यू आर ओडिवर 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 ओडिवर। आई आवाज आई भाई? यस यस। हाँ आई हाँ आई आ आई रही है। कोई तो देर बार का आया हर्ष नहीं, भाई आया। ब्रेक हो रही है अभी भी। हर्ष भाई अभी भी ब्रेक हो रही है। करो तो। चलो आगे करो, रुको। डायरेक्ट डिमांड एंड आप इनडायरेक्ट लोग में म्यूट कर दीजिए तो एनीवन उनकी डाउट? आवाज सुनाई देगी। आप लोग म्यूट कर दीजिए एक बार, फिर उनकी आवाज देखते हैं। म्यूट ऑल कर दो भी आप, सिंपल। 1 मिनट हर्ष बोलना चाह रहा है। हेलो हेलो। अब हाँ हाँ बोलो हर्ष भाई हर्ष। बोलिए। हर्ष यार, हर्ष भाई तो तारक नहीं मेहता बोल कौन रहे देख रहा है यार। अभी? तारक मेहता बंद करो यार। मेरा कोई देख रहा है, मेरे भाई लोग मोबाइल में देख रहे हैं, वो जोर जोर से बोले, पागल जैसे। हाँ, तो तुम म्यूट अरे कर कम एक मिनट साउंड करो पहले। रे। टप्पू टप्पू पागल है। ओके सो हाँ, आगे बढ़े हर्ष भाई। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है डायरेक्ट डिमांड और इनडायरेक्ट डिमांड में? नहीं है नहीं है। ओके। नेक्स्ट करना विश्व। हाँ हाँ, मैंने किया, नेक्स्ट नेक्स्ट कर। किया। कंटिन्यू। लगता है मेरा जूम पीछे चल रहा है मैं यार। माला बताऊं मैं कैसा रहता है? ड्राइव एंड ऑटोनोमस डिमांड जो है ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डिमांड जैसे ही है, राइट? ये लिखा है सबसे शुरू में। It just like indirect and direct demand. The demand for cotton for making shirt. It is derived demand whereas demand for milk, autonomous demand. ये बोल रहा है कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डिमांड जैसे है, जैसे कि कॉटन एक शर्ट है, कॉटन की शर्ट बनाने के लिए बोले, ठीक है? ये कोई समझा रहा है कि मैं समझाऊं? मैं तो ऐसे ही समझा रही थी। दूसरा भी है एक मिनट हर्ष भैया को आने दो, एक मिनट, उनकी आवाज तो क्लियर मैं नहीं समझा है। दे रही है क्या हो रहा है। देखो ठीक है। ये बोल रहे हैं ड्राइव एटोनोमस में जस्ट लाइक एक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डिमांड जैसे है, एक कॉटन की शर्ट बनाने के लिए दिया गया है, ठीक है? और उसकी डिमांड है कॉटन की शर्ट की, राइट? राइट बुझ दिया? नहीं नहीं, राइट एक में मिनट तो हर्ष ये भैया को आने डिमांड है दो ना, मिलकर। एक सेकंड रुक जाओ, रुक। हाँ तो ठीक है, मैं ऐसी कोशिश कर रही थी। मेरे तो डिमांड टोटल वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, उसका कुछ प्रॉब्लम हो रहा हाँ है। नहीं, वही उन्होंने इंक्लूडिंग मुझे द बोला था डिमांड कि और तू ले देखिए लेना, देखिए, लेकिन ना। एक मिनट। ये जो है इसका है, ये किसकी जैसे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट जैसे कॉटन की शर्ट बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है? डिमांड फॉर मिल्क इन ऑटोनोमस। हाँ, जो कॉटन की शर्ट है ना, वो उसको बता रहा है डिमांड ऑटोनोमस डिमांड। एक मिनट भैया, गूगल में जाओ ना, स्क्रीन शेयर करना गूगल पे, ड्राइव एंड ऑटोनोमस डिमांड देखो जरा। ड्राइव एंड ऑटोनोमस डिमांड, ये आ गए नीचे गए। हाँ, इसमें क्या लिखा है? दिख नहीं रहा है, ऐसे करो ना, इधर राइट हैंड साइड रखो, इधर राइट हैंड साइड पे। हाँ मेरे को दिख रहा है। ऑटोनोमस डिमांड रेफर टू द डिमांड for products and services that is not influenced or dependent on other goods on the hand side demand पर। और नीचे करो ना, कितने बेकार बता रहा है। इसका कोई डायग्राम बना दो, दिखा दो इमेज में। जी जी, इमेज दिखा दो डायरेक्ट। डिफरेंशिएट बिटवीन आ रहा है, इसका डिफरेंस देख लो सब कुछ। The autonomous demand arises to the natural individual to consume the। ये बोला जो autonomous demand है ना, individual consume करता है प्रोडक्ट का। On the hand, demand equals the demand for the goods arises। क्या है भैया, वही तो रहेंगे। It's just like भैया यार, आप एक ही स्क्रीन में रहते, मैं नहीं समझा एक मिनट रही। हर्ष भैया आ रहे हैं, आ गए शायद। और इतना जो समझा रही थी वो समझ में भी आ रहा था कि जो एक वो मिनट ऑटोनोमस हर्ष डिमांड है वो कोई हर्ष भी भाई इंडिविजुअल हिमांशी, कर एक सकता सेकंड है। म्यूट करो ना, एक मिनट। हाँ हर्ष भाई।
कंटिन्यू करें हमारा जुमा अभी बीच में ब्रेक आ रही है और ज्यादा तो મને ब्रेक પાછળ સંભળાય છે और ज्यादा अभी ब्रेक भी आ रही थोड़ी बहुत वॉइस तो क्रैक हो रही है। है और ज्यादा ही ब्रेक आ रही है मैं फुल नेटवर्क માં છું મારા ઘરની બહાર ઊભો છું फुल नेट हाँ अभी आ रही है, अभी आ हाँ, रही है नहीं नहीं आवाज। अब आ रही थोड़ी है। सी अच्छी आई है अब थोड़ी अब म्यूट कर दीजिए सब, एवरीवन म्यूट। ओके या ओके कहाँ कहाँ पे थे हम कहाँ पे थे डिराइव्ड एंड ऑटोनोमस डिमांड में। ओके just read it derived and autonomous demand just read It is just like indirect and direct demand. The demand for cotton for making shirt is a derived demand, whereas the demand for milk is autonomous demand. Let us say that the demand for okay shirt have, okay huh? okay जो डिराइव डिमांड और ऑटोनोमस डिमांड है मतलब डिराइव डिमांड में ऐसा कहना चाहते हैं कि जो डिमांड है कॉटन का जिससे शर्ट बनता है वो डिराइव है मतलब वो है मिल्क डेली डिमांड है मिल्क सबको डेली चाहिए ही चाहिए वो कंपलसरी रहेगा और जो कॉटन में से जो शर्ट बनता है वो डिराइव डिमांड है मतलब किसी को डेली नहीं चाहिए वो कुछ लोगों को ही वो आइटम लगेगा जैसे मिल्क है वो सबको लगेगा अपर क्लास से लेकर लोअर क्लास तक सबको मिल्क लगेगा तो फिक्स डिमांड और जो कॉटन में जो शर्ट बनता है वो फिक्स डिमांड नहीं है वो डिराइव डिमांड है अब जितने लोगों को चाहिए उतना ही मार्केट में वो बिकेगा हाँ, जैसे कि एग्जांपल अभी मैंने देखा, पेट्रोल, डीजल, गैस, केरोसिन वगैरह इन सब की डिमांड व्हीकल्स की डिमांड पे डिपेंडेंट होगी। अगर व्हीकल्स ज्यादा होंगे तो इनकी डिमांड बढ़ेगी, व्हीकल्स कम होंगे तो इनकी डिमांड भी घटेगी। अच्छा ये बोलना चाह रहा है जो मिल्क है ना मिल्क की जो डिमांड है मतलब वो डेली रहती है वो ड्राइव पे लाएगी पर कॉटन की जो है वो कभी कभी रहती है ऐसा बोल रहे हैं ना ये देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखो। On the other hand, हाँ derived demand refers to the demand for a product that arises to the demand for the other products. For example, the demand for petrol, diesel and other lubricants depends on the demand of vehicles. अब अगर vehicles की demand बढ़ेगी तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इनकी भी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि ये इस vehicles पे निर्भर करते हैं अपनी डिमांड के लिए, अपनी मतलब अपने यूज के लिए। अब अगर vehicles ही नहीं होंगे तो पेट्रोल डीजल का फायदा क्या है? लेकिन व्हीकल्स है तो पेट्रोल डीजल यूज होगा और उनकी डिमांड बढ़ेगी। हाँ ऐसा इसलिए है। अगर देखो अगर सुनो जैसे पेट्रोल डीजल महंगा हो भी जाएगा और व्हीकल्स की डिमांड ज्यादा मतलब यूज कर रहे हो तो हर कोई मतलब उसको ले रहे मतलब इसकी प्राइस भी ज्यादा हो जाए फिर भी उसको चलाएंगे क्योंकि वो उसका नेसेसरी यूजेस है मतलब एक जगह मतलब जो भी यूज है ऑफिस यूज है जहाँ से वहां जाने के लिए जो भी यूज करते हैं अगर वो उसका रेट महंगा भी हो जाएगा तो हर कोई लेता है नोटिस कर रही हूँ मैंने बस क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है और बिना उसके काम भी नहीं यस होगा यस बिना यस ऐसे ही फिर ओके नेक्स्ट विश्वा ओके, प्राइस डिमांड। इट प्राइस रिफर्स प्राइस टू डिमांड डिमांड हाँ, it refers to different quantities of a product or service that a consumer would like to buy at a given time and at a given price, other things remaining constant. It is related to price. तो इसमें इट रिफर्स टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ प्रोडक्ट। ये क्वांटिटीज के डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज पे निर्भर होता है हर एक प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विस के, जो एक कंज्यूमर उस वक्त पे मतलब एक उस एट अ गिवन टाइम उस वक्त पे और उस गिवन प्राइस पे और उस प्राइस पे जब वो खरीदता है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए। इट इज मतलब रिलेटेड। मैं इसका एग्जांपल सबसे एग्जांपल है हम सब लोग शॉपिंग करने के लिए डीमार्ट जाते हैं डीमार्ट में प्राइस डीमार्ट कोई चीज मिलती है डीमार्ट वाला अभी तक नहीं पे अच्छी बात आवाज एक कट रही है क्वांटिटी तेरी। अब भी आवाज नहीं कर आ रही यार पहले आ रही थी क्यों ऐसा प्रॉब्लम होती है फुल नेटवर्क में है भाई हमारे अभी पास ऑडिबल हूँ मैं ऑडिबल है सर, ऑडिबल लेकिन है पर आवाज कट आवाज रही है ब्रेक बीच हो बीच रही में, है मतलब मतलब क्रैक हो रही है नेटवर्क इशू है बहुत आई ही। थिंक क्रैकल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो प्राइस डिमांड है ना हाँ हाँ प्राइस डिमांड है वो ना डीमार्ट ठीक है का समझ है गया हाँ डीमार्ट डीमार्ट जो है ना डीमार्ट जहाँ पे हम शॉपिंग करते हैं ग्रोसरी का हाँ, यस यस। हम्म, वहाँ का वहाँ का एक बेस्ट एग्जांपल है डीमार्ट हमको प्राइस डिमांड पे ही ऑफर करता है कोई भी चीज
समझी, मतलब जहाँ ओके, शॉपिंग एमआरपी करते रेट, हैं वो मतलब डिमांड एमआरपी है। रेट, एमआरपी रेट। एमआरपी रेट एमआरपी नहीं, रेट एमआरपी नहीं रेट है। नहीं, मतलब उस टाइम पे हम लोग कुछ परचेस करने के लिए गए, जैसे कि हम कोई चौक परचेस करने के लिए गए, तो उसमें वो एक चोको पाई रहता है, लो चोको पाई का जो आता है ना, पैनकेक जैसा आता है, तो वो समझ लो कि वो डिमांड में सबसे ज्यादा ऑफर में रहता है वो चीज। वो बाहर आपको 200 रुपए में मिलेगा, ये क्या पर बोला, डिमांड चोको आपको वही पाई? चीज 100 रुपए में देगा उस टाइम पे। हाँ, लॉटो चोको पाई आता है ना, रेड कलर ऑफर के बॉक्स के चलता है अंदर, हाँ हाँ, जब। लॉटे चोको पैनकेक पाई, जैसा। हाँ हाँ हाँ, हाँ यस हाँ, यस। समझ गई मैं, समझ हाँ, गई। लॉटस चोको पाई, हाँ। ऑफर्स तो वो ऑफर्स डीमार्ट ऑफर्स। के अंदर सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। वो मार्केट में 200 में मिलता है, पर डीमार्ट में हमको 100 या 110 में मिलेगा। क्यों? ऑफर में क्योंकि वो चलता है। उस टाइम के लिए ऑफर चलता है, वहां पे हमको प्राइस का डिमांड रहता है, उसी टाइम पे वो हमको ऑफर करता है डिमांड, कि ये टाइम पे आप ये लोगे तो रहेगा, वरना फिर बाद में बढ़ जाएगा। तो वो ऑफर हमको दिया है, तो पब्लिक को वहीं पे पिकअप करना है कि हाँ भाई, ये लेना है या नहीं लेना है, तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। ओके ओके, समझ गए समझ गए। चार पहले। हाँ, जो है 1 मिनट विधवा पे जो हर्ष ने बताया ना, वो रिपीट करके बता दो, तो उसकी आवाज सही से नहीं आ रही है। देखो देखो, मतलब मैं तो समझ डीमार्ट, गई। जैसे कि हम लोग डीमार्ट में गए शॉपिंग के लिए, अब वहां पे उसका बेस्ट प्रोडक्ट है लॉटे चोकोपाई, या फिर कोई भी एक चॉकलेट ले लो, एक चॉकलेट का ब्रांड। अगर वो 200 रुपए में मिलेगा ना, मतलब बाहर ऐसे मार्केट में उसकी प्राइस 200 रुपीज है, लेकिन वहां पे डिस्काउंट मिलके हमें 100 रुपीज में मिलेगा ना, तो वो उसकी बेस्ट प्राइस होगी। तो जब हम वो प्राइस, वो उसी प्राइस में गुड़ खरीदते हैं, वो प्राइस डिमांड हो गई, क्योंकि वो उसी वक्त के लिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि डीमार्ट हमेशा 200 वाली चीज 100 रुपए में ही बेचेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी कभार कोई ऑफर है, कुछ ऐसा डिस्काउंट ऑफर्स है, या फिर कोई ऐसा सेल लगा हुआ है, तो जब सेल में हम उस क्वांटिटी को खरीदते हैं, उस गुड्स को खरीदते हैं, वो होती है प्राइस डिमांड, क्योंकि उसी प्राइस पे हमने उसे खरीदा है। हर्ष भाई, ऐसा ही है ना? हाँ, मैं समझ गई, समझ गई। एनीबॉडी डाउट पूछ सकते हैं। ओके, कंटिन्यू नेक्स्ट। किसी को कोई डाउट है, कुछ समझ में ना आया हो तो? पूछ सकते हैं। नहीं जस्ट नहीं, कोई लाइक डाउट नहीं। जोमेटो ऑफर बेस्ट सेलर्स। ओके, सो जस्ट अब लाइक है जोमेटो ऑफर इनकम बेस्ट डिमांड। हाँ हाँ, सेलर्स। ओके, सो अब है हाँ, इनकम लाइक डिमांड। व्हाट? It refers to the situation where different quantity of goods or services would be purchased by the consumer at various levels of income. अब देखिए, जैसे कि कोई कंज्यूमर की इनकम ले लीजिए कुछ 1000 रुपए हैं, और वो 1000 रुपए में 3 से 4 चीजें उसकी मनपसंद खरीद सकता है, लेकिन एक सेकंड, जस्ट सेकंड में। हम्म, अब जैसे कि 1000 रुपए थे और वो 3 से 4 चीजें खरीद सकता था। If the income increases, if income increases, demand for various goods would also increase. अब जैसे वो 1000 की जगह 2000 कमा रहा है, तो हम हमें ऐसा नहीं होता कि यार अब 2000 है तो चलो ना, मैं थोड़ा और महंगा गुड खरीदता हूँ, एक थोड़ा अच्छी क्वालिटी वाला खरीदता हूँ। इस बार अब ब्रांड तक तो मैं बहुत ही देखिए। छोटी मोटी क्वालिटी का खरीदता था, लेकिन वो भी मुझे चल जाता था। लेकिन अब मेरी इनकम बढ़ी है, तो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी थोड़ा मैं बढ़ाऊंगा, तो उस हिसाब से मैं ये थोड़ा सारी ज्यादा महंगा गुड खरीदूंगा और ज्यादा अच्छी क्वालिटी का खरीदूंगा। बट द डिमांड फॉर बेसिक फूड शैल रिमेन द सेम, क्योंकि डिमांड फॉर द बेसिक गुड, बेसिक कोई भी खाने की चीज जो हम खरीदते हैं, वो डिमांड उसकी वैसी की वैसी ही रहेगी, क्योंकि अगर इनकम बढ़ गई है तो हम ऐसा नहीं कि ज्यादा खाएंगे, ऐसा नहीं, खाना तो हम जितना खाते थे पहले वो उतना ही खाएंगे। तो ये खाने पे इसका कोई मतलब असर नहीं होता, इट विल रिमेन द सेम। ऐसा नहीं है कि इनकम बड़ी, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि मुकेश अरे, अंबानी इसका मतलब ये सबसे जैसे ज्यादा खाना खा रहा एग्जांपल है, ले लो, लेकिन ऐसा नहीं है, खाना खाने का इससे कोई लेना देना है एग्जांपल ही कोई भी नहीं। शूज का ले बट थोड़ा सकते हैं, कपड़े का ले लाइफस्टाइल सकते थोड़ा हैं। वो चेंज हाँ, हो जाएगा। लाइफस्टाइल में हाँ, चेंजेस, लाइफ हाँ, स्टाइल पर ऐसा हो हम चेंज हो सकता है कि जाता है। पहले हम सिर्फ अच्छे रोटी सब्जी क्वालिटी का खाते थे। खाना पहले जो खाए ऐसा लोकल हाँ, हाँ। सूट ही अच्छा खाना पहनता खाएंगे, था, हाँ, वो पहले लेकिन लोकल सूट ज्यादा पहनता खाना था, अब खाएंगे ब्रांड वैसा नहीं पहनने होगा, लगेगा। खाना उतना ही होगा। हाँ, क्वालिटी मतलब अच्छा पहले हो लोकल जाएगा। सूट हाँ, पहन क्वालिटी रहे थे, अच्छा हो फिर जाएगा, लोकल यस, सूट पहन रहा है, फिर क्वालिटी विल ब्रांड अच्छा इंक्रीज। लगे, या, क्वालिटी देखेगा लेकिन वो। क्वांटिटी हाँ, इंक्रीज नहीं होगी, ऐसा ऐसे देखा जाए तो फिर जेफ हम्म। इसमें बेजोस अब तक खाने का दुनिया कुछ का सबसे रिलेटेड मोटा नहीं है आदमी होता है। कि उसका लेकिन मतलब ये नहीं है हाँ कि वो हल्दीराम का खाना खा रहा है तो मोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं है वो घर हाँ, पे नहीं खाने ऐसा में, नहीं, मतलब ऐसा खाने इसका से खाने से रिलेटेड नहीं कोई है। लेना देना नहीं है, इट शैल रिमेन द सेम, डिमांड हाँ, फॉर बेसिक फूड। अब इनकम, ऐसे, इसका हाँ मतलब ये है इनकम इंक्रीज होगी तो लाइफ स्टाइल में भी चेंज होगा धीरे धीरे, हाँ, मतलब ये अगर मतलब वो जैसे कि फुटपाथ देखो से फॉर सूट ले एग्जांपल, रहे देखो सच में देखो जो मानसी, मैं बता रही बोलता हूँ। हूँ, मैं पहले हाँ, नॉर्मल बोलो रोटी बोलो। सब्जी खाता था, लेकिन मेरी इनकम इंक्रीज हो गई, तो मैं थोड़ी बहुत बिरयानी भी खा सकता हूँ, दाल चावल अच्छे से खा सकता हूँ,
मतलब मैं क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हाँ, करूंगा हाँ। लेकिन क्वालिटी इंक्रीज कर सकता हूँ मैं। वैसे क्वालिटी पहले फिर मैं इंक्रीज। सैलेड हाँ सूप वगैरह ऐसे खाऊंगा, हेल्दी खाना खाऊंगा वैसे, वैसा बोल रहा हूँ, हेल्दी फ्रूट्स भी एंड नहीं, वी वेजिटेबल कैन ज्यादा से खाऊंगा कि वैसे। पहले हम ऐसे भी बोल फिजिकल सकते कि हेल्दी पहले भी हम रहता है। सादे टाइप का राइस लेते होंगे, चावल, हाँ तो बाद में हम अब बासमती लेंगे, हाँ, बासमती राइस 90 बासमती खाएंगे, रुपीज को ही वाला या लेंगे, फिर वैसे, पहले हम हाँ 40 वाला लेते होंगे तो बाद में 90 फिर वाला 40 लेंगे, वाला ऐसे भी लेंगे हो जब सकता 60 है। वाला हाँ लेंगे, वही, वही 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 क्वांटिटी इंक्रीज, क्वांटिटी मतलब इसमें प्राइस हमारी खाने की हाँ इंक्रीज नहीं होगी, हाँ क्वालिटी इंक्रीज होगी। एंड विद द हायर इनकम क्वालिटी द कंज्यूमर में सब्स्टिट्यूट सुपीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स रिप्लेसिंग इंफीरियर वन, ये वही है, सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स को वो सब्स्टिट्यूट करेगा इंफीरियर गुड्स को निकाल के। फॉर एग्जाम्पल द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज, ही में डिमांड more goods, and secondly he may substitute superior quality of rice to inferior quality of rice। जैसा कि अभी आपने कहा, वो अभी बासमती खरीदेगा, वो नॉर्मल चावल नहीं खरीदेगा, वो बासमती खरीदेगा, वो अच्छे से घर पे बिरयानी बनाएगा और ड्राई फ्रूट्स भी डालेगा और फिर खाएगा। तो वैसे, लेकिन खाएगा उतना ही, इसमें डिमांड खाने की नहीं बढ़ रही है, खाने की क्वालिटी की बढ़ रही है, दैट्स इट। और सेम ऐसा भी, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी इनकम घट गई तो खाना तो शायद थोड़ा बहुत घट जाएगा, लेकिन क्या बोलते हैं, उसकी लाइफस्टाइल फिर पूरी तरह चेंज हो गई, वो फिर ज्यादा सेव नहीं करेगा, वो फिर मतलब क्योंकि इनकम उसकी लो है, तो वो ज्यादा फिर उतना सेव तो कर ही नहीं पाएगा, ज्यादातर उसका कंजम्पशन में ही चला जाएगा और वो कम कंज्यूम करेगा। तो ये इनकम डिमांड है, इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, इनकम घटेगी डिमांड भी घटेगी, वैसे। सो किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? नहीं, ये क्रॉस डिमांड। हम्म सही तो है। अब क्वेश्चन तक इसको भी इसमें पूछा है सुरजीत ने, व्हीकल और पेट्रोल क्रॉस डिमांड है क्या? हाँ हाँ, व्हीकल और पेट्रोल का नहीं नहीं क्रॉस नहीं, डिमांड क्रॉस है क्या? डिमांड नहीं है, नो 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 नो, दे आर नॉट क्रॉस डिमांड। इसको भी नहीं लगा मैं किसी बताता को। हूँ। देखो, क्रॉस डिमांड दिस रिफर्स टू द डिमांड ऑफ इंटर रिलेटेड गुड्स, जैसे कि एग्जांपल टी एंड कॉफी, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द टी यस। विल राइज द डिमांड ऑफ फॉर कॉफी। अब जैसे कि टी पहले 7 रुपए की हुआ करती थी और कॉफी मान लीजिए 9 रुपए की हुआ, 8 रुपए की हुआ करती थी, चलिए ठीक है 5 और 7 ले लेते हैं, ओके। टी 5 रुपीज की थी और कॉफी जो थी वो 7 रुपीज की थी, लेकिन अब टी का भाव बढ़ गया और टी हो गई 8 रुपए पे और कॉफी अभी भी 7 रुपए भी है, लेकिन 8 रुपए हो गई तो टी वाले कुछ ये सोचेंगे, रैशनल कंज्यूमर्स जो कि ज्यादा बचाना चाहते हैं और ज्यादा लेना भी चाहते हैं, मतलब रैशनल कंज्यूमर्स का मतलब मैं 1 रुपए में 2 चॉकलेट लूं, वैसा मैं कम दूं और मुझे ज्यादा मिले, वैसा वो रैशनल कंज्यूमर्स कहलाते हैं। तो रैशनल कंज्यूमर्स होंगे वो ये सोचेंगे कि यार टी का प्राइस बढ़ गया है तो अब मेरा सेविंग उतना हो नहीं पाएगा, अगर मैं टी पे अगर इन्वेस्ट करूंगा तो उससे अच्छा है कि मैं कॉफी पे बट देखा इन्वेस्ट जाए कर तो लेता हूँ। डिमांड टी की ज्यादा है ना, नहीं नहीं, हाँ टी नहीं, मैं ज्यादा एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनो तो सही, सुन लो पहले फिर बोलो। हाँ, सो पहले देखो, टी की डिमांड बहुत थी, कॉफी की कम थी क्योंकि कॉफी का भाव उस वक्त ज्यादा था, लेकिन अब टी का भाव भी बढ़ गया है, 5 to 8 हो गया है और कॉफी वही की वही है, कॉफी की 1 रुपया भी उसने बढ़ाया घटा नहीं, सिर्फ 7 रुपए भी है। लेकिन कंज्यूमर्स ऐसा सोचेंगे कि हमें एक चीज के 8 रुपए देने पड़ रहे हैं जबकि दूसरी चीज हमें 7 रुपए में मिल रही है, तो क्यों हम 7 रुपए वाली ही ले ले, हम क्यों 8 रुपए दे उसी चीज के। वैसे भी दोनों चीजें, मतलब ज्यादातर कंज्यूमर्स ये सोचते हैं कि टी भी ऐसी है कॉफी भी ऐसी है, मतलब दोनों सेम है, उससे कोई ऐसा नहीं है, बस हमें काम करने में ये आसानी होती है टी और कॉफी पीने के बाद। तो वैसे ही लोग टी से कॉफी पे आ जाएंगे, क्रॉस डिमांड। अब देखो जैसे कि हम कह सकते हैं दूसरा कोई क्रॉस डिमांड का एग्जांपल इसका तो, एग्जांपल हाँ 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 मैं देता हूँ, हाँ पेट्रोल और सीएनजी। हाँ, ये भी एक है, यस। अब पेट्रोल का सबसे भाव बढ़ रहा है, लेटेस्ट एग्जांपल। हाँ, अब पेट्रोल का भाव जैसे दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है तो तो लोग पब्लिक सोच रहे सीएनजी हैं की कि तरफ इतना मूव ऑन कर पेट्रोल रहा पे है। खर्चा करने से अच्छा है कि मैं सीएनजी डलवा लूं, तो सीएनजी में मेरे को फायदा भी होगा, मेरे को उतना पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और पोल्यूशन भी नहीं होगा, तो 3 फायदे हो जाएंगे इससे। तो वो सीएनजी पे रिफर करेगा पेट्रोल की बजाय। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? तो फिर हाँ धीरे वही धीरे बोला फिर हमने, सीएनजी के भी पेट्रोल क्रॉस डिमांड से बढ़ेगी डिमांड तो का उसका भी रेट प्राइस क्रॉस बढ़ेगा। डिमांड का और एक दो एग्जांपल कुछ एक ढूंढा मिनट जाएगा, पहले और एक एक क्लियर हो जन जाए। बोलो यार, एकदम से एक एक से सारे बोल रहे हैं, जब एक एक जन बोलो। सीएनजी का डिमांड बढ़ेगा तो फिर इलेक्ट्रिक आ जाएगा। हाँ, एक हो गया, दो हमें मिल गया है, हाँ और एक क्या, एक दो क्या सोच सकते हैं, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा फिर सोचना। हाइड्रो पावर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक का प्राइस बढ़ेगा तो हाइड्रो पावर आ जाएगा। ओके, टी एंड कॉफी हो गया। हाँ अभी
नेक्स्ट अभी जॉइंट डिमांड। मतलब क्रॉस डिमांड हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमें एक चीज अवेलेबल है, मतलब जिस पे उस पे पूरी तरह डिमांड ना हो कि दूसरी चीज में भी हम कन्वर्ट हो सकते हैं, ऐसा कि लोगों का जो चॉइस है वो सेकंड ऑप्शन में कुछ रखा जाए, उस हिसाब से हम सोच सकते हैं। ये टी एंड नहीं कॉफी नहीं, एक तरह के यहाँ सब्स्टिट्यूट पे गुड्स भी कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड, हाँ सब्स्टिट्यूट गुड भी कह सकते हैं उस हिसाब यस से, यस। हाँ। हाँ, अगर तो टी के भाव बढ़ गए तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टी की बजाय कॉफी पियेंगे लोग वैसे। और कॉफी का भाव बढ़ गया तो कॉफी को सब्स्टिट्यूट करके टी में पी लेंगे वो लोग टी, वैसे। हाँ टी पी लेंगे, हाँ वो चीज, हाँ ये सही है। हम्म। पर ये ऐसे ही लोग पिएंगे जिसको पैसा बचाना है और जिसको सिर्फ अपना फ्रेश टी या कॉफी चाहिए। पर जो टी लवर है वो टी टीवी में पिएंगे, तो फिर 15 4 रुपए रुपए की की भी चाय चाय होगी तो मिलती उसके है, बाद वही सही जो रहेगा। जिसको 4 रुपए की कॉफी मिलती है जिसको टीवी चाय में। पसंद है वो तो चाय ही पिएगा ना। हाँ वही हाँ, वही और हाँ टीवी में तो एग्जैक्टली 4 एग्जैक्टली रुपए की साक्षी, कॉफी मिलती है वही और वही। चाय भी बता रही हूँ, सीधी सी कोई बात अगर है ऐसे वैसे। कंज्यूमर्स है जिनको पैसे बचाने हो और उनको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे टी कॉफी कुछ भी चलेगा, तो ऐसे कंज्यूमर्स पे ये डिमांड हो, ये क्रॉस डिमांड हम अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ, टी का भाव बढ़ेगा तो वो एग्जैक्टली लोग कॉफी पियेंगे, कॉफी का भाव बढ़ेगा तो वो लोग टी पियेंगे वैसे। तो लोग टी पिएंगे, उसको एग्जैक्टली फ्रेशन अप एग्जैक्टली, होने के हाँ लिए सिर्फ कुछ चाहिए। हाँ ये चीज है। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट? अब तक सब कुछ क्लियर? एकदम क्लियर। साक्षी कुछ डाउट? साक्षी नहीं, और सबको नेहा, साक्षी, संदेश हाँ सभी नहीं नेहा है का नहीं एक एक है। ना बोल रहा हूँ भाई, नेटवर्क नहीं आ रहा है यार। एक नहीं बात नहीं, तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ बोलो। पे कोई डाउट नहीं है। ओके। कविता पुजारी, शीतल के। नेहा को कुछ बोलिए। क्लियर, ओके, जिसको डाउट कंटिन्यू होगा वो जल्दी खुद बोल जल्दी देंगे। करिए। ओके ओके ठीक नहीं है, नहीं, चलो कोई कंटिन्यू करें। कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। कोई डाउट नहीं ओके है, मैडम। कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है। ओके थैंक ओके। यू। तो अब आगे आता है जॉइंट डिमांड। इट मीन्स व्हेन मोर देन वन कमोडिटी इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई a demand. For example, to satisfy the demand for tea, consumer requires tea leaves, milk, sugar, etc. तो ये एक जॉइंट यस डिमांड है। अब मुझे चाय पीनी है लेकिन चाय बनाने के लिए मुझे टी लीव्स चाहिए, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, अगर मतलब ऐसे बोलते हैं गैस चाहिए बनाने के लिए, तो वो सब वो गैस जॉइंट चाहिए। डिमांड है। मतलब अगर जैसे कि मुझे ले लीजिए कॉफी पीनी है तो टी पीनी है, तो ये सारी चीजें मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि अ, मुझे डायरेक्ट टी दे दो, ले नहीं, मुझे टी के बनानी है तो मुझे टी लीव्स चाहिए, गैस चाहिए, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, ये सब सारी चीजों की भी मुझे जरूरत पड़ेगी, तभी जाके मेरा अल्टीमेट मतलब गोल जो डिमांड है टी के लिए वो मुझे मिलेगा। टी का मतलब डिमांड बढ़ेगा मतलब कस्टमर बाकी टी के चीजों का भी कस्टमर बढ़ेगा। बाकी चीजों का भी डिमांड बढ़ेगा। एग्जैक्टली बढ़ेगा, एग्जैक्टली। हाँ। हाँ हाँ राइट। वही है वही। जैसे कि अभी ऊपर के एग्जांपल हम ले लेते हैं, कार्स की डिमांड बढ़ गई तो कार्स की डिमांड बढ़ेगी तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस, डीजल। इनकी भी डिमांड बढ़ जाएगी। प्रपोर्शनल टू हो गए। हाँ या फिर है कंपोजिट डिमांड। एनी कमोडिटी कैन बी पुट टू मेनी कॉम्पोसाइट यूजेस। डिमांड। हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं, कंटिन्यू। हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू हाँ कंटिन्यू। हाँ। बहुत सो बुरी कंपोजिट बात, डिमांड, 11 बज रहे हैं। any commodity can be put to many uses and the uses of it depends on its price. For example, water, where water is costly, it is only used for drinking and cooking purposes, and if the price of water reduces, it can be put to other uses also. तो जैसे कि इसमें प्राइस, जैसे कि पानी ले लीजिए 25 रुपए का है, वैसे 20 रुपए का होता है, लेकिन अभी उसकी मतलब प्राइस बढ़ के 25 रुपए हो गई, तो लोग ऐसा सोचेंगे कि अब हम सिर्फ पानी को पीने के लिए और खाने को बनाने के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उसमें पैसे हमारे ज्यादा खर्च होंगे। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो जब पानी का भाव नीचे आएगा, 20 रुपए से भी थोड़ा नीचे आएगा, तो लोग तब जाके लोग दूसरे सारे पर्पजेस के लिए पानी को यूज करेंगे। उनको ऐसा है कि हाँ पैसा बचा है तो ठीक है। यहाँ पे सारे रैशनल कंज्यूमर्स के एग्जांपल हम ले सकते हैं, 1 रुपए दिया और 2 चॉकलेट लिया वैसे। रैशनल कम देना और ज्यादा पाना वैसे। तो यहाँ पे किसी को कोई Can डाउट? we take the example as MSCB electricity? Because electricity हम घर में जब use करते हैं हाँ हाँ तो fridge, TV we can use it optional. हाँ या वैसे भी हाँ, क्योंकि अगर जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आया है
तो हम सोच रहे थे कि हाँ अभी मैं जैसे हाँ कि रूम की लाइट छोड़ मैं मतलब थोड़ा इरिस्पॉन्सिबल था फॉर एग्जांपल के, और मैं रूम की लाइट जब रूम हाँ लीव करके जाता था तो लाइट छोड़ के ही आता था। अब मैं रूम की लाइट बंद करके आऊंगा और सारी लाइट्स देख लूंगा कि बंद करके स्विच आए। बंद है कि हाँ यस यस। अदरवाइज मैं सिर्फ मेरे यूज के लिए फैन और लाइट यूज हाँ कर जो रहा मैं हूँ मतलब और हाँ मुझे इलेक्ट्रिसिटी का जो टीवी नहीं बेसिक यूज यूज है करना है, मेरा, मुझे मैं सिर्फ उसी के लिए यूज करूंगा बाकी। सेव हाँ करेंगे हाँ हम लोग, हाँ हाँ यस सेव जैसे कि करेंगे अभी हम लोग। एंड ठंड का उससे मौसम है। उससे हमारी दोनों चीजें हो सकती है, तो मनी मनी सेविंग भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग भी होगा उसमें। हाँ यस हाँ यस। अब जैसे कि ठंडी का मौसम है, एसी की जरूरत नहीं है तो फिर मैं एसी चलाऊंगा ही क्यों, तो वैसे ही पंखे, मैं पंखा भी हाँ इनफैक्ट ज्यादा नहीं करूंगा, एग्जैक्टली। दो मैक्सिमम 2 या 3 पर 3 आजकल जो स्पीड का ही रखूंगा। रेफ्रिजरेटर आता है ना और वो एसी वगैरह, उसमें ऐसा रहता है इलेक्ट्रिसिटी कम लगती है, हाँ इसलिए मतलब कम वही कंज्यूम कि करता है। पर अगर वो ज्यादा सस्ता होगा तो हम लोग चालू ही रखेंगे, अगर वो हाँ थोड़ा ज्यादा तो भी सस्ता उसका होगा बिल तो आता है, यस इसलिए हम तो लोग फिर हम यूज इसलिए वो कर बंद तो सकते भी हैं कर इसका, रहे मैं हैं। या मैं बता रही हूँ, हाँ अभी या रेफ्रिजरेटर में बता रही हूँ, उसमें ऑप्शन रहता है, वो काम इलेक्ट्रिसिटी लेता है। मतलब मेरा भाई डेमो देता ना, जब मैंने देखी कि उसमें ऐसा रहता है। हाँ हाँ हाँ, वो होता है। ओके सो यहाँ कोई डाउट है कंपोजिट डिमांड में? नो, नो कंटिन्यू नेक्स्ट। नहीं है, नहीं नहीं है। ओके ओके। सो आगे है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। An individual, in order to satisfy his want, would like to have some vegetables and he buys it. When the demand of all people is taken together, it is market demand of vegetables and it will be called market demand. For example, X demand depends upon his income and he may demand 1 kg of cabbage. But if all the people demand for cabbage maybe 100 kgs, then it will be the market demand. तो इंडिविजुअल डिमांड जैसे कि मुझे सिर्फ 1 किलो चावल चाहिए, तो वो मेरा इंडिविजुअल डिमांड हुआ, वो मेरे सेटिस्फेक्शन, मेरे अकेले के सेटिस्फेक्शन के लिए वो है। लेकिन अब पूरा मार्केट मतलब जितने भी मार्केट में पूरे लोग हैं, जैसे 100 लोग हैं, तो अब 100 लोगों की डिमांड है कि हमें चावल चाहिए, तो वो होगी मार्केट डिमांड। क्योंकि उसमें ज्यादा पूरा मार्केट उसमें इन्वॉल्व है, पूरा मार्केट वही चीज खरीदना चाहता है, इसलिए वो मेरी इंडिविजुअल डिमांड होगी अगर मैं कुछ और खरीदूंगा तो। लेकिन अगर पूरा मार्केट चावल खरीद रहा है एक साथ, तो वो मार्केट डिमांड हुई, क्योंकि मैं उस वक्त अकेला नहीं हूँ, पूरा मार्केट मेरे साथ है, ज्यादा लोग हैं, 100 लोग हैं मेरे साथ जो इस चीज को खरीदना चाहते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड मतलब 1 kg, जैसे कि एग्जांपल इसमें है। हम हाँ हाँ yes। मैंगोज का ले सकते हैं ना, मैंगोज के सीजन में हाँ अगर यस यस एक, यस बिल्कुल। या अब मैं मैंगो इसमें अकेला तो हम कंज्यूम करूंगा शॉपिंग नहीं, में ज्यादा सभी लोग मैंगो का कंज्यूम सब नहीं लोग ही करेंगे। उस सीजन में मैंगोज लेने जाएंगे हाँ ऐसा। यस, ऐसा नहीं है कि इवन सीजनेबल दो मुझे फ्रूट ले अकेले ही दिवाली लेने सकते हैं, जाऊंगा, दिवाली सब सीजनेबल लोग शॉपिंग लेंगे। सब्जी अगर हो, आती है, सीजनेबल फ्रूट हो, कुछ भी हो। एक एक सीजनल करके डिमांड बोलो होगी, यार, सीजनल एक एक डिमांड। करके बोलो, एक एक करके बोलो। हाँ मतलब देखो, पहले म्यूट नो ऑल कर दो और जो बोलते हो एक एक करके बोले, तो सुनाई भी अच्छे से आएगा। एकदम से 4-5 लोग बोलेंगे तो सुन नहीं पाएंगे ना। ओके। okay, just see, just like Diwali shopping, whenever we are using the whenever we are shop the clothes, it can be a individual demand, but या in the seasonal like Diwali and Shadi season, the whole people are using the clothes and everything new, या they wants new, तो demand बढ़ जाती है सबकी। यस and यस, उसमें वो हम मार्केट दिवाली में डिमांड होगी, देखेंगे तो यस। clothes, हाँ वो मार्केट डिमांड it होगा is यार, a market। वो मार्केट डिमांड। ओके सो कोई डाउट है यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में किसी को? नो नो नहीं no नहीं, नो। नो। ओके। तो अब डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स आर दोज which can be used more than once over a period of time. For example, the use of TV, फैन, फर्नीचर, कार, रेडीमेड क्लोथ्स। इसमें मतलब हम एग्जांपल ले सकते हैं एसेट्स के, जैसे कि कंपनी को कुछ एसेट्स होते हैं ना, जैसे कि कोई एक होटल है, होटल में ये सारी चीजें होती है, होटल में टीवी, फैन, फर्नीचर, कार पार्किंग, स्टडी मतलब रेडीमेड क्लोथ्स के अलावा बाकी सारी चीजें होती है। तो ये सब ड्यूरेबल गुड्स में आता है। ऐसा नहीं है कि हम इसे एक बार खरीदेंगे तो वो थोड़ी देर में खराब हो जाएंगे, ये ड्यूरेबल है, मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी, ये मतलब चलेंगे कुछ महीनों तक या फिर कुछ साल तक। वेयर एज न्यून, लॉन्ग टाइम पीरियड मतलब। हाँ यस, सम पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो चलेंगे, यस वो गुड्स चलेंगे या। Whereas on non-durable goods are those which can be used once and consumed directly, such as bread policy of the government. मतलब देखो, जैसे कि ब्रेड है, वो हम 2 बार नहीं खाएंगे, एक ब्रेड एक ही बार खाएंगे। फिर यूज एंड थ्रो टाइप पेन्स, अब जिसमें रिफिल हम जो भर सकते हैं, वो एक तरह का नॉर्मल ड्यूरेबल गुड कह सकते हैं। लेकिन जो यूज एंड थ्रो पेन्स होती है ना, एक बार यूज करके हम फेंक देते, वो नॉन ड्यूरेबल है,
वो एक ही बार हम और use सब्जी भी आएगी ना? हाँ यस यस सब्जी डिस्पोजेबल ग्लास, या डिस्पोजेबल डिश। Disposable हाँ glass. डिस्पोजल हाँ यस वो एक ही बार हम यूज करेंगे, वो दूसरी बार हम यूज नहीं करेंगे। मेडिकल में भी ले लीजिए, इंजेक्शंस, फिर सिरिंजेस, ये सब सिरिंज, चीजें हम दो दो तीन तीन सिरिंजेस। बार यूज नहीं करेंगे पेशेंट्स में, एक ही बार यूज करेंगे और फिर फेंक देंगे। कॉटन्स वगैरह ये सब। हाँ Decoration material like balloons. हाँ वो भी नॉन ड्यूरेबल, वो बलून्स आर नॉन ड्यूरेबल। फिर चेंज इन द हैबिट्स ऑफ सेविंग्स। आज भी ये थोड़ा समझ में नहीं आया। चेंज चेंज इन द हैबिट्स ऑफ सेविंग मतलब जो भी हम सेव, मतलब मनी को हम सेविंग करते हैं, ठीक है ना, वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। मतलब एक ही मनी को हम बार बार थोड़ी सेव करेंगे। हाँ एक या बार हमने ओके 1000 ओके रुपया ओके सेव कर समझ गया, लिया, या उसको समझ वापस थोड़ी हम सेव करेंगे। गया। हाँ राइट 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 ओके ओके। फिर इनोवेशन इनोवेशन एंड एंड इन्वेंशन। हाँ हाँ इन्वेंशन तो वो भी Yes, एक ही बार yes. होगा। एक ही बार होगा, या समझ गया। स्पेशल इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट भी। स्पेशल हाँ इन्फ्लुएंस एंड क्लाइमेट, स्पेशल इन्फ्लुएंस को हम बोल सकते हैं जैसे कि कोरोना। अभी मतलब कोरोना रनिंग है, पर कुछ अभी उसका वैक्सीन आ गया है। मैक्सिमम 1 साल तक कोरोना मार्केट में रहेगा, जैसे कभी तो कोरोना है ही नहीं, मार्केट में जीरो हो गया है, बराबर। पर कुछ जगह पे है, कुछ टाइम के बाद वो भी जीरो हो जाएगा, मतलब वो आके चला गया, खत्म। जैसे कि प्लेग 1980s में आया था, अभी बार बार तो हाँ प्लेग आ नहीं बार रहा है। बार नहीं आएगा। हाँ राइट 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 बराबर राइट राइट। फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर्स। हाँ अब जैसे कि कंज्यूमर्स की कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ पेट्रोल का प्राइस, फॉर एग्जांपल उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि पेट्रोल का प्राइस 2-3 रुपया घटेगा, लेकिन वो पेट्रोल का वो प्राइस घट हर गया, बार 2-3 रुपया घटेगा वैसा नहीं हो सकता। इट कैन बी हैपेंस वैसा नहीं हो ओनली सकता। वंस या। फिर या चेंज इन द लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वो भी है। Yes. Yearly income ये हो सकता है, बार बार नहीं होगा. हाँ वही बार बार आपका प्रमोशन नहीं होगा, हर साल अप्राइजल नहीं प्रमोशन। होगा। एक इंक्रीमेंट ही बार बार नहीं बार हो। होती है, साल में एक ही बार होती है. हाँ हाँ। फिर है इसमें डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स एंड नॉन पेरिशेबल गुड्स। रिसेफल गुड्स। ये तो है ही नहीं। बीच में वो एक्टिविटी है, उसके नीचे होगा 13 नंबर पेज। नहीं है हाँ अभी है, आओ क्यों बोला। ये હું એ જ વિચારું કીધું આપ્યું તો કશું તો કે તો કોઈ નહીં तो यहाँ पे धब्बे देख मारी। लेते हैं। एक मिनट यहाँ वो पे गूगल एक्चुअली पे। वो ना पॉइंट है। अगर तू उसमें देखेगा ना उधर एक हाँ 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 पॉइंट है। मुझे भी वही लग रहा था, मुझे लगा शायद पॉइंट है एक तरह का 2.4.7। पर है सही, उसमें बुक में दिया है। बुक में तो खत्म हो गया है। हाँ किसी के पास बुक है हार्ड कॉपी अभी राइट नाउ? हाँ मेरे पास है, अभी उसमें नहीं है। इसमें भी वो नहीं वहाँ है, पे ही नहीं खत्म नहीं है, हो इसमें रहा भी है। नहीं है। ठीक है, तो फिर एंजॉय करते हैं और क्या। नहीं आएगा नहीं मैं एग्जाम इस पे देखता हूँ एक बार, जस्ट अ सेकंड। नहीं सुनना, तूने ये किस में ओपन किया है? ये स्वयं पोर्टल पे मैंने ओपन किया है। हाँ अभी क्या? गूगल में ओपन किया है। हाँ क्या हम्म। किसका घड़ी का आवाज आ रहा है? ये कोई पेन कौन तो नहीं टक कर रहा। घड़ी के आवाज हाँ पेन या कुछ रियल घड़ी का सेकंड कांटा टक टक कर रहा है, ऐसा कोई कर रहा है। हाँ क्या हाँ दिक्कत आ क्या रहा हो है। रही है? क्या है? लग रहा है कोई घड़ी के स्कॉलर ऊपर ही लोग फोन होंगे। रखा फिर हुआ से है। स्टार्ट हो गया किसी वो नहीं योगेश, ये टाइमिंग कोई बर्थडे स्कॉलर लोग है बाकी जो पेन टक टक कर रहा है। योगेश बेचारा वो हॉस्पिटल में है ना योगेश? नाइट ड्यूटी लगी है बेचारे नहीं नहीं रुक मैंने नाइट ड्यूटी नहीं लगती है। को। नहीं रहते रहते चुपचाप। योगेश आ जाओ, योगेश को एक बार नोटिस करी माइक ना ऑन ही रहता है, कई बार आप नहीं करता है। कौन से डॉक्टर हो योगेश? यस हाँ जी, यस आप कौन से डॉक्टर हो? एनेस्थीसिया से, एनेस्थीसिया। एनेस्थेसिया, ओके ओके। मेरे फादर MBBS डॉक्टर है। तो भी इसका क्या करेंगे, नॉन पेरिशेबल पेरिशेबल का? डॉक्टर है एमबीबीएस गवर्नमेंट कुछ में। में यार छोड़ देंगे।
वो है ही नहीं। मेरी दीदी तो MBBS ठीक है, फिर ये डॉक्टर लास्ट टॉपिक है, जो देख लीजिए, ये इसमें कुछ समझाने जैसा है मेरी नहीं। दीदी और पापा का मत बताओ, ये बताओ कि हम आप लोग क्या हो, दीदी और पापा प्लीज। चलो चलो गाइस इसमें 2.5 जो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, वो तो उसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, उसमें सिर्फ सिंबल्स दिए हुए हैं, फिर तो आप भी देख समझा सकते हैं। दो, कुछ नहीं है फिर भी, हम तो समझ में नहीं नहीं नहीं, आया। इसमें और समझाने जैसा 2.6 में कुछ नहीं है, सवाल इसमें सिर्फ सिंबल्स ही है, आप ओन देख प्राइस सकते हैं। को प्राइस ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्शन स्पेसिफिक क्लोथ सब Price कुछ। of other- ये क्या एक बार बता दो। ये वो सिंबल्स है, समझ नहीं आ रहा क्या है। मतलब ये सिंबल्स है हाँ वही यार, तो डिटर्मिनेंट्स। मेरे को भी सिंबल्स। समझ में नहीं आ रहा कि कौन बोला पीओ ये? बताया था वो ओन ओन प्राइस प्राइस। वो क्या ओन प्राइस का सिंबल है जो पीओ है, फिर ऐसा हाँ है क्या, क्या फिर प्राइस ऑफ अदर। हाँ ऐसे ही कुछ हो गए, बोल रहे सिंबल पर देखना फिर प्लीज। ओन प्राइस का देखो पीओ ऐसा सिंबल है। हाँ नहीं वही तो यार, कौन है? नहीं वो ऐसा पता क्यों लिखा है फिर वन प्राइस पीओ। वही तो भाई मेरे को भी नहीं पता। नहीं भाई, नहीं समझ में आया। एक नहीं मिनिट, आ एक रहा। मिनिट, एक मिनिट, हाँ एक एक मिनट मिनिट। 2 मिनट शांतता ठेवा। होमलेट देंगे। म्यूट कर दो 4 अपना माइक, मिनट में दिए। बोलता हूँ। हाँ म्यूट और कर दी, ठीक है, मतलब मैं अपना खुद का म्यूट जो कर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है ना, जो ऊपर हमने लॉ पढ़ा है ना, सब लॉ ऑफ डिमिशनिंग, उसमें जो इक्वेशंस आते हैं ना, ये सब वर्ड्स वहां पे यूज हुए हैं। एक बार देख लो, वहीं पे था ये। डी क्या है, Q1 क्या है, D2 क्या है, वो सब है वहां पे नीचे दिया गया है। ऊपर जाए, ऊपर थोड़ा और ऊपर, गिवन गुड्स के ऊपर। D1 D2 ये ना मैडम ने समझाया ये ये पढ़ लो। DD, D1 फिर जो F। डिमांड है, D2 भी डिमांड है, DD हाँ, डिमांड है, ये तो सब वहां पे दिया है। अभी नीचे आ जा, अभी नीचे आ जा। तो पहले यही समझा दो भैया जी, क्या है, मतलब पता ही नहीं क्या है, मेरे को तो क्या बोल रहे हो बहन जी? पहले ये समझा दो D1 D2 वाला, पर नीचे पहुंच गए, ऊपर का पता ही नहीं है क्या है, रियल भी यार क्या क्या हो गया भाई? योगेश क्यों इतना हंस रहा है भाई? नीचे क्या ही बोल आ दिया गए मैंने? डायरेक्ट प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के लिए नीचे से समझाने लगे, ऊपर मैंने का क्या तो बोल नजर दिया? आएंगे। रिप्लाई वैसे है ना जैसे क्वेश्चन के भैया जी। अरे वो भैया जी करे तो हमने बहन जी कर दिया। मैं क्या करूं? इतना भाई मेरे को बना दिया क्या है यार, भैया जी बहन यार। जी अभी भाई बन के थक गया हूँ भाइयों मैं बहनों इसके लिए। थक गया है हद। मत थक, समझा दे ऊपर का D1 D2 वाला। हाँ, राखी के दिन अरे वो स्लाइड समझ छोटी में। पड़ जाती है। राखी के दिन डी वाला सब डिमांड है मिलता ऐसा कुछ है ना। नहीं भाई, डी वाला है, डिमांड। चलेंगे राखी के दिन। सीधे राखी नहीं बंधवानी है, पैसा ही नहीं है मेरे पास देने के लिए। चाहिए भी नहीं, बस नहीं बस प्रेजेंटेशन एक देने टॉपिक बोलिए करवा देना बस हो जाएगा। क्या करना है? आप भी समझा दे D1 D2 सब कोई बहनें मेरे मुझे मेरे एड्रेस पे राखी को कुरियर कर दे। हाँ फिर उसके बाद तू हम लोगों को एग्जाम में पास एक कर एक दे। टॉपिक करा देना। हाँ ठीक है, करा दूंगा, पर नहीं, जो मेरी assignment, बहन है उसको ही मैं टॉपिक कराऊंगा। जिसको मैं और बहन जो नहीं बहन मानता मेरे उसको को मैं नहीं कराएगा। करवाऊंगा। मेरे को कराएगा सिर्फ मानसी को ही करवाऊंगा मैं। मानसी मेरी बहन है, बाकी सब बहन नहीं है कोई। बेन नहीं होता, बेन होता मुझे है। भी बनना है, मेरे को भी भेज दे। नहीं 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 नहीं, अभी भी जगह फुल हो गया ये है, ये एडमिशन फुल हो ये गया है। डिमांड है, ये बे- डिमांड है, ये डिमांड बढ़ रही है। डिमांड है या मेरा डिमांड है। भाई सप्लाई कम है मैंने तो जरा राखी देख की देख डिमांड के बढ़ी। प्राइस डिमांड लेने पर करिए। डिमांड है जैसे मेरी, कर दे पूरी। जैसे बहन की डिमांड बढ़ी वैसे राखी की और डिमांड बढ़ेगी। मैं अरे भाई सप्लाई कम है तो जरा डिमांड आराम से करिए। एक स्टोरी आई है हर्ष के लिए, स्पेशली हर्ष के लिए। महिमा ने पूछी और मैं क्या क्या हर्ष दे दे पूछा? मतलब, हाँ, महिमा और बहन नहीं है मैं मेरी, मतलब महिमा वो भी बहन नहीं बहन है। है कि नहीं। हाँ ठीक है, मतलब उसके लिए नहीं, रही है ये पैसा सिर्फ। चलो आगे करने के बहन भाई सारा डिमांड समझाने के। चलो अभी सो जाने का है। गुड नाइट सबको। 12 बजाने का एक बहन भाई। डर गया हर्ष, गुड नाइट कर रहा है हमें सबको, तो देखो। नहीं आती। डरना है क्या है? अभी हमको क्या डरना है? महिमा चौधरी ने हैंड करिए, कुछ करिए, ऐसे बोलिए इसको फिर से क्या mute महिमा कर चौधरी दीजिए क्या यार, लिख रही है? फिर से mute गुड कर नाइट बोल रही है, दीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट बोल रही है। Night। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अच्छा सुनो, ये मुझे और भी समझ में बोल आ दे गया बाकी का। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, मुझे समझ में आ गया। हाँ
देखो इसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में ये जो देखो डिमांड के कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं, डिमांड को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो ये इसके कुछ फैक्टर्स है। देखो ओन प्राइस, ओन प्राइस को मुझे सिर्फ समझ में नहीं आ रहा है, बाकी नीचे को देखो, प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स स्पेशली क्लोज सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। अब देखो जैसे कि कोई एक प्रोडक्ट है टी का, जैसे ऊपर जैसे मैंने एग्जांपल दिया टी का भाव, तो अब टी के भाव के फॉर एग्जांपल 5 से 7 गया है, तो वो डिटरमाइन करेगा उस डिमांड को कि प्राइस घटेगा या बढ़ेगा, स्पेशली क्लोज सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। अब देखो जैसे कि टी का भाव 5 to 8 हुआ है और कॉफी का भाव 7 है, तो कॉफी का भाव बढ़ जाएगा, डिमांड का भाव कम हो जाएगा, मतलब टी का डिमांड कम हो जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट्स हुआ, ये डिटरमाइन करता है डिमांड की, उस प्रोडक्ट की डिमांड की डिटरमाइन करता है वो। तो ये कुछ फैक्टर्स है। फिर कंज्यूमर्स डिस्पोजेबल इनकम्स, तो कंज्यूमर की इनकम, अब जैसे कि मैंने ऊपर कहा कि डिमांड बढ़े, सॉरी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम घटेगी डिमांड भी घटेगी। बाद में कंज्यूमर टेस्ट, तो कंज्यूमर टेस्ट भी बदलते रहते हैं। अब जैसे कि आज मुझे फॉर एग्जांपल ले लीजिए पिज्जा खाना है, तो मैं आज पिज्जा खाऊंगा, फिर कल मुझे बर्गर खाना है तो मेरी बर्गर की डिमांड होगी, फिर परसों मुझे फॉर एग्जांपल कोई भी मतलब ऐसे रोल्स मोमोज खाने हैं तो मैं खाना रोल्स खाऊंगा, तो मेरा चिकन खाना कंज्यूमर है, टेस्ट के हिसाब बटर से क्या चिकन बता खाना रहा है, है साहब? अरे यार बटर ये चिकन खाना 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 है। नहीं, एक ये फिर KFC सीरियसली जाना है। उसको तो पढ़ा ही नहीं हाँ रहे नहीं लोग नहीं नहीं, उसके मैं ऐसा चक्कर में बोल यार। रहा हूँ सिर्फ, मतलब ऐसे हर कंज्यूमर्स के हर ये टेस्ट पे भी बहुत होता है डिमांड का। अब जैसे अकाउ कि दीवान दी को समझाना चाह रहा कोई नहीं, तो मैं चाह रही हूँ यहाँ से। क्या हाँ हुआ? क्या, ऊपर जाना, ऊपर ऊपर जाओ, कहाँ ये ऊपर जाना 2.5 है? के हमको ऊपर ऊपर नहीं, ऊपर। हमको ऊपर नहीं जाना इतनी वो जल्दी। वो ऊपर नहीं जाना। अरे रे 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 क्या बात कर दी है। अभी यार वो टाइम दे। बेंचेस पे देखो यार, सबसे समझाओ बड़ा थोड़ा अकाउंट बेंच में पे। इतना पूछता है हर जगह में, खुद की पैसा दे रहा है तो सामने से, इतना यहाँ पूछता है कंज्यूमर तभी। टेस्ट के बाद है द अमाउंट स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट। अब जैसे कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और उसकी एडवर्टाइजिंग भी बहुत अच्छी हुई है, तो वो प्रोडक्ट का भी डिमांड बढ़ेगा और घट भी सकता है, इट डिपेंड्स फिर ऑन द कहाँ एडवर्टाइजिंग चलेगा यार ऑल्सो। बिजनेस यार। हाँ अरे ग्राफ था ना कोई D1 D2 वाला, वो बोल रही हूँ मैं, ये कहाँ नहीं कहाँ नहीं आ ये गया अलग है, दिमाग मैं में। समझ गया, जो मतलब मुझे भी पहले पहले है समझ में ये नहीं आया अलग था, है। लेकिन फिर मैंने तो देखा मेरे को ध्यान से पहले तो का मुझे समझ समझ में में, आ गया। तो ध्यान से देख रहे हो तो मैंने ध्यान से नहीं देखी। नहीं नहीं मेरे को उसको समझ एक में बार आ गया, दोनों में मैं एक अभी एक मैं ले वही तो लीजिए। समझा रहा हूँ। देखो डिमांड डिटर्मिनेंट्स है, ये डिमांड को डिटरमाइन करेंगे, डिमांड ऊपर जाएगी नीचे जाएगी कांस्टेंट रहेगी, क्या होगा, ये सब फैक्टर्स है इसके, ये ओन प्राइस के नीचे के सारे फैक्टर्स है। देखो जैसे कि प्रोडक्ट, जैसे कि टी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा, अब टी का प्राइस घट गया तो टी का प्राइस डिमांड बढ़ जाएगा। वैसे मतलब देखो ऊपर का सारा यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है, ये डिटरमाइन करेगा उसका डिमांड का। अब जैसे टी का सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफी, तो अब टी का भाव बढ़ेगा तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी, टी का भाव घटेगा तो टी की भी डिमांड बढ़ेगी, ये वैसा है, प्रोपोर्शनल है एक दूसरे का। फिर ये कंज्यूमर्स इनकम, तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो मतलब प्रोडक्ट इनकम बढ़ेगी तो वो डिमांड भी बढ़ाएगा खुद की, कि अब मैं एक के बजाय दो चीजें लूंगा क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई है। अब इनकम घटेगी तो वो एक के बजाय आधी चीज लेगा या तो फिर वो चीज नहीं लेगा। फिर कंज्यूमर का टेस्ट, तो कंज्यूमर टेस्ट भी बदलते रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा अकेले का मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कंज्यूमर का एक जनरल टेस्ट मैं बता रहा हूँ। यार ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इतना हाँ नहीं लेकिन ये तो अगर समझ में ना आया हो समरी तो मैं की बात समझा रहा हूँ खत्म सिर्फ फिर। नॉर्मली, वैसे मैं समझ गया, ये मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो समझ में आ गया मुझे। तो फिर हाँ हाँ कंज्यूमर टेस्ट भी समझती अलग हूँ। अलग बदलते रहते हैं, मतलब आज फॉर एग्जांपल लोगों को आलू खाने का बहुत मन हो गया, सभी लोगों को फॉर एग्जांपल, मतलब बहुत सारे लोगों को तो आलू की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन फिर कल आज हमने मतलब कल हमने आलू खा लिए था, अब हमें प्याज खाने की इच्छा हुई है तो वो प्याज की डिमांड बढ़ जाएगी, तो प्याज खाने कंज्यूमर की टेस्ट इच्छा नहीं ये है। होती कभी। फिर अमाउंट स्पेंड ऑन बात एडवर्टाइजिंग द सही है। प्रोडक्ट, तो कोई प्रोडक्ट की प्याज एडवर्टाइजिंग पे भी सर डिपेंड होता है कि प्राइस उसका डिमांड कितना होगा, बढ़ेगा या घटेगा। फिर अमाउंट स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग कॉम्प्लीमेंट्स एंड सब्स्टिट्यूट्स, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्स, समरी ये बता मुझे दो, समझ में कीवर्ड और नहीं आता, खत्म, बाय। ये मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा है, बाकी तो ठीक है, बाकी आप देख लो, आप समझ में आ जाएगा आपको, ये उतना हार्ड नहीं है। डिमांड को कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये सारे फैक्टर्स है, उसके फैक्टर्स, और डिमांड ऊपर समझाएगा जाएगी कि नीचे जाएगी या फिर अभी कांस्टेंट रहेगी, हाँ और वैसे। समझाएगा।
आज तो चले गए यहाँ से, जीरो कहाँ है? ओके तो किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? है ना मेरे को डाउट। ये नीचे इनका फॉर्मूला ना क्यू डी इक्वल टू एफ। हाँ हाँ, वो जो है मैं बता रही हूँ, क्वांटिटी, फिर पीओ क्या है भैया, प्राइस है ना, फिर प्राइस है, क्वांटिटी डिमांड भी है ना, क्वांटिटी डिमांड। हाँ क्वांटिटी डिमांड है। तो ये quantity, हाँ हाँ। क्वांटिटी डिमांड के ये सारे जो फिर फैक्टर्स है price- ये यही समझा रहे कि ये सारे फैक्टर्स ही डिटरमाइन करेंगे डिमांड और ऊपर बाय भी जाएगी क्या है, नीचे बाय जाएगी भी, या फिर बाय उतनी भी, बाय रहेगी। भी। हाँ ये सारे वो फैक्टर्स भैया, ही हैं जो तो डिटरमाइन बाय भी करेगी क्या है यार? डिमांड कहाँ जाएगी। यस इक्वल बाय टू में क्या फैक्टर है ना, बाय- क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू बाय फैक्टर है। में हाँ हाँ देखो यस यस क्वांटिटी क्वांटिटी मतलब पता है डिमांडेड कि इज इक्वल एक टू बार ऑल दिस F1 क्या फैक्टर्स। है? हाँ क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू Yes. ऑल द अबव फैक्टर्स। या जैसे कि अब मैंने कहा सारे मतलब फैक्टर्स है ये डिटरमाइन करेंगे कि डिमांड ऊपर जाएगी नीचे जाएगी या फिर कांस्टेंट रहेगी वैसी की वैसी। तो वही वो डिटरमाइन करते हैं। दैट्स इट। ओ किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं नहीं भाई, अब कोई डाउट नहीं है। नहीं है नहीं है। ओके एक बार बता, वो जो है ना फॉर्मूला का पूरा निकालूंगी कैसे क्या है, मैं कुछ तो करना है। बाय आए तो समझ हाँ में हमें आए। शेयर करना ग्रुप में भी, जो कुछ नहीं कोई आप खोज करो। मेरे पास नहीं, खोज रिसर्च कर- के रिलेटेड एक दो मटेरियल्स है लेकिन वो मेरे घर सुनो पे है तो और मैं बिजी अभी मतलब आप घर पे मतलब सुनो तो जो भी हो, ये बुक में देखना, बुक में से पूरा ड्राइव भी दिया होगा कि क्या है, इसका पूरा दिया होगा डिटेल में अच्छे से। हाँ क्या क्या इसका पूरा बुक में देखना, इसका पूरा ड्राइव किया गया होगा, जैसे ए फिजिकल टू क्या है, वाई फिजिकल टू, ये पूरा वो दिया तो होगा, मैं देख उसके लूंगा। साथ क्वेश्चन। मेरे पास रिसर्च के रिलेटेड कुछ मटेरियल्स है लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। वो मुझे मेरे हाँ जब भी सीनियर मिले, आप मिलेंगे जाओगे आप वहाँ शेयर करना। हाँ यस यस मैं अभी जस्ट परसों गुजरात के लिए निकल रहा हूँ। मेरा घर गुजरात में है, मैं अभी हैदराबाद में हूँ। तो मैं गुजरात जाते ही अच्छा मैं अच्छा, आपको मटेरियल्स भेज दूंगा सभी को ग्रुप में। ठीक है ठीक है। ओके ओके थैंक यू एवरीवन। थैंक ओके बाय बाय गुड यू नाइट ओके, बाय गुड थैंक यू। गुड नाइट। नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। गुड नाइट एवरीवन।